अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजुकेट पाकिस्तान। आज हम मैथमेटिक्स 8th की एक्सरसाइज नंबर करेंगे 1.1। तो चले आए शुरू करते हैं। डोमेन 1 है हमारे पास नंबर्स एंड ऑपरेशन, और इसकी सब डोमेन 1 है हमारे पास रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, अब रियल नंबर्स क्या हैं? मैथ बेसिकली सारी गेम ही नंबर्स की है। तो रियल नंबर्स जो हैं उनको टू फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इरेशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स। आपको पहले से ये पता होगा कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि डिजिट 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन चलते रहते हैं। होल नंबर्स डिजिट 0 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन चलते रहते हैं। इंटीजर्स में 0 भी शामिल होता है, और सारे जो डिजिट्स हैं वो आपके पास प्लस और माइनस की सूरत में होते हैं। और रैशनल नंबर्स हमेशा लिखे जाते हैं द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यूब, यानी कि अवर की सूरत में जो नंबर्स लिखे जाते हैं उन्हें कहते हैं रैशनल नंबर्स। एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे पास है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल। अब आपने ये बताना है कि इसमें से टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग नंबर्स कौन से हैं। अब हमें किस तरह पता चलेगा? सबसे पहले चले हम इनकी डेफिनेशंस देखते हैं। टर्मिनेटिंग आपके पास है सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर द डेसिमल्स विच हैव फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट या डेसिमल प्लेस। एग्जाम्पल हमें क्या दी हुई है कि आपको एग्जाम्पल दी हुई है 0.4। ठीक है, अब 0.4 को अगर आप फ्रैक्शन की सूरत में लिखते हैं तो ये आपके पास आता है 2/5। 3.14 इसको अगर आप डेसिमल की उसमें फ्रैक्शन की सूरत में लिखते हैं तो ये आपके पास आता है 157/15। ठीक है, और ऊपर आपके पास एग्जांपल दी हुई है 0.4, 3.14, 0.375। यानी कि डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो हैं जो कि चलते नहीं रहते, आपके पास आंसर एक फिनिट शक्ल में आ जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, द डेसिमल नंबर्स इन विच वन डिजिट ऑफ ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट अगेन एंड अगेन इन्फिनिट। यानी कि अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो, जो आपके पास डिजिट आता है वो बार बार रिपीट हो रही है, या तो एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है या ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहा है। जैसे 2/9 है आपके पास, अब 2 और 9 को अगर डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 0.22222 सो ऑन। 4/11 है तो 0.363636। इसी तरह से आपके पास है 156/9 इक्वल है 17.333। यानी कि आप ये नोट करेंगे इन सारी एग्जांपल्स के अंदर कि एक ही नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर्स बार बार रिपीट हो रहा है, और डॉट डले में इसका मतलब है कि सो ऑन है, ये इनफिनिट है। जब आपके पास कोई ऐसा डेसिमल नंबर आए या कोई ऐसी फ्रैक्शन आए तो इसका मतलब ये होता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल है। तो चलिए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है हमारे पास 4/6। अब हमारे पास है 4/6। हमने क्या करना है कि हमने इस 4/6 में, चूँकि 4 ऊपर है, हम 4 को रखेंगे अंदर और 6 को रखेंगे बाहर। अब 4 छोटा है और 6 बड़ा, हम क्या लगाएंगे? हम पॉइंट लगाएंगे और एक 0 ऐड कर देंगे। 6 6 आर 36। 40 में 36 माइनस करें 4, फिर पॉइंट लगा हुआ है, हम एक 0 और ऐड कर देंगे। 4 6 आर 36। 40 में 36 माइनस करें 4, एक 0 और ऐड कर देंगे। 6 6 आर 36। तब आप ये देखें कि ये इसी तरीके के साथ चलता रहेगा, यानी आपके पास ये 0.666 आता रहेगा। यानी 4/6 को अगर हम सोल्यूशन करें तो ये आ रहा है 0.666, और ये इसी तरह से सोन चलता रहेगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल है।
पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 1/3। अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे 1/3 का। हम 1 को रखेंगे अंदर और 3 है हमारे पास बाहर। अब 1 चूँकि छोटा है और 3 हमारे पास बड़ा है तो हम क्या करेंगे, हम पॉइंट लगाएंगे और 0 ऐड कर देंगे। 3 3s आर 9। अब 10 में से आप 9 माइनस करते हैं तो आपके पास बचता है 1। ठीक है, आपने पॉइंट लगाया हुआ था, अब एक 0 और ऐड करेंगे। 3 3s आर फिर 9। 10 में से 9 माइनस करें, आपके पास आएगा 1। फिर एक 0 आपने ऐड किया और 3 3s आर 9। ऐसे ही चलता रहेगा। इसका मतलब है कि 1/3 का आपके पास आ रहा है, फ्रैक्शन का डेसिमल की सूरत में आ रहा है 0.333। तो इसका मतलब ये है कि ये भी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 8/11। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 5। अगर मैं कोई पार्ट छोड़ रही हूँ तो इसका मकसद ये नहीं है कि वो मुश्किल हैं या उनमें कोई इशू है। असल में टाइम की कमी की वजह से कि मतलब अगर मैं एक एक पार्ट सॉल्व करने लगूँ तो बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी। आपको अगर जो पार्ट मैंने नहीं करवाया उसमें कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि उसको स्पेशल आपके लिए मैं सॉल्व करके अपलोड कर दूँ। पार्ट 5 है 8/11। 8 हम अंदर रखेंगे और 11 आएगा बाहर। अब चूँकि 8 छोटी रकम है और 11 बड़ी रकम है, हम क्या करेंगे, हम पॉइंट लगा के एक 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, 11 7s आर 77। 80 में से 77 माइनस करें आप 3। अब फिर पॉइंट की वजह से हम एक 0 इधर ऐड कर देंगे। 11 2s आर 22। 30 में से 22 माइनस करें 8, फिर एक 0 ऐड करेंगे। 11 7s आर 77, फिर 3 0। 11 2s आर 22 और 30 में से 2 ऐड करें तो 8। तो यहाँ पर भी आप ये देखें कि एक सेट मतलब एक ग्रुप है डिजिट्स का जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, यानी आपके पास इधर आ रहा है 0.7272। इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। पार्ट 8 है हमारे पास 6/10। 6/10 इसमें भी 6 छोटी रकम है और 10 बड़ा है। हम क्या लगाएंगे, हम पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। 10 6s आर 60। तो ये आपके पास आ गया 0.6। अब ये आगे नहीं चल रही, यानी सोन नहीं जा रही, तो ये हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। पार्ट 9 है हमारे पास 16/20। पार्ट 9 है हमारे पास 16/20। 16 अब 16 छोटा है 20 बड़ा, हम पॉइंट लगाएंगे 0 ऐड करेंगे। अब 20 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 160। 28s आर 0.8। ये भी हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। पार्ट नंबर 11 है हमारे पास 1/8। 1/8 है पार्ट नंबर 11। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/8 पॉइंट लगा के 0 ऐड किया। 8 1s आर 8। अब 10 में से 8 माइनस करें तो आ जाता है 2। पॉइंट की वजह से हम एक 0 और ऐड कर देंगे। 8 2s आर 16। 20 में से 16 माइनस करें तो 4। पॉइंट लगा हुआ है तो 0 ऐड कर देंगे। 8 5s आर 40। तो हमारे पास आंसर आएगा 0.125। इसका मतलब है कि ये हमारे पास है टर्मिनेटिंग
डेसिमल फ्रैक्शन। पार्ट 12 है हमारे पास 14 ओवर 20। पार्ट 12 है 14 ओवर 20। 14 20। अब 14 भी छोटा है और 20 बड़ा है, फिर हम पॉइंट लगाएंगे, ज़ीरो ऐड करेंगे, 20 का टेबल हम पढ़ेंगे कि 20 में 114 कहाँ तक आता है। 27 ज़ार 140 आ जाएगा 0.7। इसका मतलब है कि ये है हमारे पास टर्मिनेटिंग। पार्ट नंबर 13 है हमारे पास 2 ओवर 3। पार्ट नंबर 13 है हमारे पास 2 ओवर 3। पॉइंट लगाया 0। 3 6 ज़ार 18। फिर 20 में से 18 माइनस करें 2, फिर 0 ऐड किया, 3 6 ज़ार 18। 3 6 ज़ार 18। ये ऐसे ही हमारे पास सोन रिपीट होता रहेगा 0.666। इसका मतलब है कि ये हमारे पास है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। पार्ट नंबर 14 है क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास 4 ओवर 5। 4 ओवर 5। 4 छोटा है, 5 बड़ा है, हम क्या करेंगे, पॉइंट ऐड करेंगे और 0 लगा देंगे। 5 8 ज़ार 40, तो हमारे पास आया 0.8। इसका मतलब है कि ये हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 15 है 1 ओवर 4। 1 ओवर 4। पॉइंट लगे हैं 0। 4 2 ज़ार 8। 10 में से 8 माइनस करें तो 2। 4 5 ज़ार 20। ये हमारे पास आ जाएगा 0.25 और इसका मतलब है कि ये हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। पार्ट नंबर 16 है हमारे पास 7 ओवर 9। 7 9 पॉइंट लगा के 0 ऐड किया, 9 का टेबल पढ़ेंगे कि 70 आए या 70 से कम है, तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी, 9 6 ज़ार 63। सॉरी 9 7 ज़ार 63। अब 70 में 63 माइनस करेंगे, फिर 7 आ जाएगा, 9 7 ज़ार 63। फिर 70 में 63 माइनस करेंगे, फिर 7 आ जाएगा, 0 ऐड करेंगे, 9 7 ज़ार 63, फिर 7। ये हमारे पास सोन चलता रहेगा 0.777 एंड सोन। इसका मतलब है कि ये हमारे पास है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। पार्ट नंबर 17 है हमारे पास 8 ओवर 10। 8 ओवर 10। पॉइंट लगाया, 0 ऐड किया, 10 8 ज़ार 80। 0.8। इसका मतलब है कि ये हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 18 और लास्ट पार्ट है 3 ओवर 5। 3 ओवर 5। पॉइंट लगाया, 0 5 6 ज़ार 30। 0.6। इसका मतलब है कि ये है हमारे पास टर्मिनेटिंग। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हम रैशनल और इरेशनल की डेफिनेशन देखते हैं। रैशनल की हमने पहले देखी है,
एक दफ़ा उसको रिपीट कर लेते हैं और साथ में हम इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन देखते हैं। रैशनल नंबर्स, द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q, where p and q belongs to z and q is not equal to 0। यानी कि जहाँ पर कोई भी आपके जो डिजिट्स हैं वो p over q के फॉर्म में लिखे हुए हों, वो कहलाते हैं रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है q के साथ। दूसरी चीज़ थी हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स। द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड इर्रेशनल। यानी कि जो नंबर रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल कहलाते हैं और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है q डैश से। जैसे मोस्टली पाई की वैल्यू जो है वो इर्रेशनल है। अगर कोई चीज़ आपके पास अंडर रूट में है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रही, देन वो भी आपके पास इर्रेशनल है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सेपरेट करना है रैशनल और इनरैशनल को। तो हमारे पास पहला पार्ट है √5। अब √5 चूँकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, इसलिए ये क्या है हमारे पास इर्रेशनल। वन आवर सेवन जो कि p over q के फॉर्म में है, इसलिए ये है रैशनल। $2.152, इसको भी अगर हम चाहें तो हम इसे p over q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी हमारे पास है रैशनल। क्योंकि रैशनल जो नंबर्स हैं आगे उसकी दो किस्में हमने पढ़ी थी, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग। तो ये रिकरिंग फॉर्म है, इसलिए ये भी हमारे पास है रैशनल। $2.751 भी हमारे पास है रैशनल। 22/7, अब 22/7 चूँकि p over q के फॉर्म में है तो ये भी हमारे पास है रैशनल नंबर। 14 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, इसलिए 14 हमारे पास है इर्रेशनल। √25 चूँकि परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, इसलिए ये हमारे पास है रैशनल। आज हमने किया है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 and 2। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड सो ऑन। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।